हे दोस्तों, जरा सोचिए, हम में से कितने लोग रोज रात को सोने से पहले बड़े बड़े सपने देखते हैं। हम अपने दिमाग में बेहतरीन से बेहतरीन प्लान बनाते हैं कि एक दिन अपना खुद का कोई काम शुरू करेंगे, अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल देंगे। लेकिन फिर अगली सुबह होती है और वही पुराना डर हमारे सामने आ खड़ा होता है। यार, मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं हैं, मेरे पास तो कोई शानदार ऑफिस या टीम नहीं है, और मैं तो उन लोगों की तरह दिन में 16-16 घंटे काम भी नहीं कर सकता। अगर आपके मन में भी ये सब बातें आती हैं तो यकीन मानिए, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हम सबको बचपन से यही तो सिखाया गया है कि सफलता के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है और शुरुआत करने के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आज आपसे कहूं कि ये सब सिर्फ एक बहुत बड़ा झूठ है, एक ऐसा भ्रम जिसने हम जैसे लाखों लोगों को कुछ भी नया शुरू करने से रोक रखा है। आज मैं आपसे कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि बिल्कुल दिल से बात करने आया हूं। आज मैं आपके सामने रीवर्क किताब का वो कड़वा सच रखने वाला हूं जिसने दुनिया भर में बिजनेस और सक्सेस के सारे पुराने नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशन वीडियो नहीं है, बल्कि एक रियलिटी चेक है जो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल के रख देगा। और हाँ, आगे इस वीडियो में हम 4 बहुत ही अहम स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं, और इस वीडियो के आखिरी यानी चौथे स्टेप में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो शायद आपको थोड़ी अजीब लगे, जो शायद आपके ईगो को ठेस भी पहुंचाए, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, वही एक बात आपको उस जगह से बाहर निकालेगी जहां आप अभी फंसे हुए हैं। इसलिए अपने सारे ख्यालों को रोककर अगले कुछ मिनट सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बातें आपको स्कूल या कॉलेज में कोई नहीं बताएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, प्लानिंग का सबसे बड़ा झूठ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। बिना लंबी चौड़ी प्लानिंग के कभी कोई काम शुरू मत करो। आपने भी अपने आसपास लोगों को कहते सुना होगा ना। लोग ज्ञान देते हैं कि पहले एक डायरी लो, उसमें अगले 1 साल या 5 साल का पूरा मास्टर प्लान लिखो, हर रिस्क का हिसाब लगाओ, और जब सब कुछ एकदम परफेक्ट लगे तभी मैदान में उतरो। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, रीवर्क के लेखक कहते हैं कि ये सब एकदम बकवास है। असलियत में जिसे हम बहुत ही गर्व से प्लानिंग कहते हैं, वो सिर्फ एक अंदाजा होता है, एक तुक्का। जरा खुद सोचिए, कल सुबह क्या होने वाला है, क्या ये आप या मैं 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मार्केट कैसे बदलेगा, लोगों की पसंद कैसे बदल जाएगी, या दुनिया में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ये कोई नहीं जानता। फिर हफ्तों और महीनों तक सिर्फ एक कमरे में बैठकर कागज काले करते हुए अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करना? ये जो लंबी चौड़ी प्लानिंग होती है ना, ये असल में सिर्फ आपको एक झूठी तसल्ली देती है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, जबकि हकीकत में ये आपको एक्शन लेने से डराती है। आप बस उस परफेक्ट प्लान के पूरे होने के चक्कर में इंतजार ही करते रह जाते हैं, और कोई दूसरा इंसान उसी आइडिया पर काम करके आगे निकल जाता है। इसलिए मेरी मानिए तो आज और अभी से ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कीजिए। जो भी आइडिया आपके दिमाग में है, जितने भी कम रिसोर्सेज आज आपके पास हैं, उसी के साथ बस पहला कदम उठा लीजिए। गलतियां होंगी तो उन्हें रास्ते में ही सुधार लेंगे, लेकिन शुरुआत तो कीजिए, क्योंकि इस दुनिया को आपके उस 50 पेज के शानदार प्लान से कोई लेना देना नहीं है जो आपकी डायरी में बंद पड़ा है। दुनिया सिर्फ तब आपको मानेगी जब आप उसे हकीकत में बदलकर उनके सामने लाएंगे। स्टेप 2, पैसों और बड़ी टीम का बहाना छोड़ो। अब आते हैं उस बहाने पर जो हम में से 99% लोग बनाते हैं। जरा ईमानदारी से बताइएगा, कितनी बार आपने कोई कमाल का आइडिया सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा, यार इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, यहाँ अकेले मेरे बस का कहाँ है, इसके लिए तो एक पूरी टीम लगेगी। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई भी ढंग का काम शुरू करने के लिए हमें एक शानदार ऑफिस, लाखों की फंडिंग, महंगे गैजेट्स और कम से कम 10-15 लोगों की एक टीम चाहिए ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, रीवर्क हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है। सच तो ये है कि आपको इन सब दिखावे वाली चीजों की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। असल में आपको अपनी सोच से भी बहुत कम चीजों की जरूरत होती है। जब आप ये मानकर बैठ जाते हैं कि बिना बड़े बजट के कुछ नहीं हो सकता, तो आप असल में खुद को एक बहाने के पिंजरे में कैद कर लेते हैं। किताब के लेखक कहते हैं कि कम संसाधन या पैसों की कमी होना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अजीब लग रहा है ना सुनकर, लेकिन गहराई से सोचिए। जब आपके पास पैसे कम होते हैं, तब आपका दिमाग सबसे तेज दौड़ता है। जब आपके पास बड़ी टीम नहीं होती, तब आप खुद चीजों को बारीकी से सीखते हैं और आप 100 गुना ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं।
कमियां आपको मजबूर करती हैं कि आप सीमित चीजों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें। इसलिए आज और अभी से इस बात का रोना रोना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि आपके पास क्या क्या नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है, एक छोटा सा कमरा है और दिल में एक पक्का इरादा है, तो बस वही काफी है। उसी से धमाका कीजिए। याद रखिए, दुनिया की कई सबसे बड़ी कंपनियों ने एक छोटे से गराज से ही शुरुआत की थी। इसलिए जो हाथ में है उसका इस्तेमाल कीजिए और मैदान में उतर जाइए, क्योंकि लोग आपके महंगे ऑफिस को नहीं, आपके शानदार काम को याद रखते हैं। स्टेप 3, गधों की तरह मेहनत करना बंद करो। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, जो शायद कुछ लोगों को अजीब लग सकती है, लेकिन ये वो कड़वा सच है जिसे अपनाना आज के समय में बहुत जरूरी है। आजकल ना एक नया ट्रेंड चल पड़ा है जिसे लोग हसल कल्चर कहते हैं। आप सोशल मीडिया खोलिए, आपको हर दूसरा इंसान बड़े फख्र से ये कहता हुआ मिलेगा, भाई मैं तो दिन रात काम करता हूँ, मेरे पास तो अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है, या मैं तो बस 4 घंटे सोता हूँ। लोग अपनी नींद की कमी और अपनी थकान को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो कोई मेडल हो जो उन्होंने किसी जंग में जीता हो। लेकिन दोस्तों, रीवर्क के लेखक इस सोच पर एक करारा तमाचा मारते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि ऐसे लोग असल में कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे होते, वो सिर्फ ड्रामा क्रिएट करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ड्रामा। अगर आप 16-16 घंटे काम करके भी हमेशा थके हारे, स्ट्रेस में और चिड़चिड़े घूम रहे हैं, तो आप कोई महान काम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ गधों की तरह बिना सोचे समझे मेहनत कर रहे हैं। सच तो ये है कि वर्कोहॉलिक होना कोई शान की बात नहीं है, ये एक बीमारी है। जो इंसान दिन रात सिर्फ काम में घुसा रहता है, वो असल में सही फैसले लेने की अपनी ताकत खो देता है। उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और उसकी क्रिएटिविटी बिल्कुल मर जाती है। अगर आप अपने काम पर सही तरीके से, बिना किसी डिस्टर्बेंस के और पूरे फोकस के साथ ध्यान दें, तो मेरा यकीन मानिए, आपको अपनी नींद, अपनी सेहत और अपनी पर्सनल लाइफ की बलि चढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए स्मार्ट बनिए, काम को वक्त पर खत्म कीजिए और फिर अपनी जिंदगी भी जिए। बाहर निकलिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए, क्योंकि जब आपका दिमाग शांत होता है और आप खुश होते हैं, तभी आपके अंदर वो कमाल के आइडियाज जन्म लेते हैं जो आपको असल में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आज ही से ये हमेशा बिजी दिखने का दिखावा छोड़ दीजिए और असली मायनों में प्रोडक्टिव बनने पर ध्यान दीजिए। स्टेप 4, परफेक्शन की बीमारी। अब हम आ गए हैं उस स्टेप पर जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था। दोस्तों, ये वो कड़वा सच है जो शायद हमारे ईगो को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाता है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो अपना काम, अपना टैलेंट या अपना कोई बिजनेस आइडिया दुनिया के सामने सिर्फ इसलिए नहीं लाते क्योंकि हमें लगता है कि अभी ये परफेक्ट समय नहीं है। हम उस सही समय का, उस परफेक्ट प्रोडक्ट का या उस बेदाग आइडिया का इंतजार करते करते महीनों और सालों निकाल देते हैं। अंदर ही अंदर हमें एक डर खाए जाता है कि अगर मैंने इसे अभी लॉन्च कर दिया और इसमें कोई कमी रह गई तो लोग क्या कहेंगे, कोई मजाक उड़ाएगा तो क्या होगा। लेकिन रीवर्क किताब का सबसे बड़ा और कड़क लेसन यही है कि इस परफेक्शन के पीछे भागना बंद कर दीजिए। सच कहूं तो परफेक्शन एक बहुत बड़ा धोखा है, एक ऐसी बीमारी है जो आपको हमेशा एक्शन लेने से रोकती है। जब आप हर चीज को 100% परफेक्ट बनाने की जिद पकड़कर बैठ जाते हैं, तो आप असल में कभी कुछ शुरू ही नहीं कर पाते। आप बस बंद कमरे में उसी चीज को घिसते रहते हैं, सुधारते रहते हैं, और पता है क्या होता है? तब तक कोई दूसरा इंसान एक साधारण सा, आधा अधूरा लेकिन काम करने वाला प्रोडक्ट या आइडिया दुनिया के सामने उतारकर पूरी बाजी मार ले जाता है। इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज ही अपना काम शुरू कीजिए। क्या उसमें कमियां होंगी? बिल्कुल होंगी। क्या उसमें गलतियां होंगी? 100% होंगी। लेकिन कोई बात नहीं, उसे बेझिझक दुनिया के सामने लाइए, लोगों को देखने दीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए। अगर थोड़ी बहुत आलोचना भी सहनी पड़े तो सह लीजिए, और फिर उस फीडबैक के आधार पर अपने काम को बेहतर बनाइए। याद रखिए दोस्तों, रुका हुआ पानी हमेशा सड़ जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। परफेक्शन के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे रहने से 1000 गुना बेहतर है कि आप एक्शन में रहें और गलतियों से सीखें। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके एक्शन की शुरुआत ठीक इसी पल से, इसी सेकंड से हो। आज हमने जो भी बातें की हैं, वो सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है। रीवर्क असल में एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं। ये किताब उन सारी पुरानी और सड़ी गली सोचों पर एक करारा तमाचा है जिन्होंने आपको और मुझ जैसे लाखों लोगों को आगे बढ़ने से रोक रखा है।
याद रखिए, आपको कुछ भी नया और शानदार शुरू करने के लिए किसी की परमिशन या किसी की मोहर की जरूरत नहीं है। आपको किसी इन्वेस्टर के लाखों रुपयों की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको उस परफेक्ट टाइम का इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सच कहूं तो वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आपको आज, अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो है अपना पहला कदम उठाने की। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की वो ताकत मौजूद है। बस अब उस ताकत को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। आज ही शुरू कीजिए। बहुत छोटा शुरू कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन शुरू जरूर कीजिए, क्योंकि ये दुनिया आपके ख्यालों, आपके प्लान्स या आपकी डायरी में बंद पन्नों की कोई कदर नहीं करती। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट्स को सलाम करती है। तो उठिए, अपनी उस पुरानी सोच की जंजीरों को तोड़िए और अपने काम करने के तरीके को आज ही रीवर्क कीजिए। जाने से पहले मुझे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से बताइए कि वो कौन सा काम या आइडिया है जिसे आप आज तक पैसों या परफेक्शन के चक्कर में टालते आ रहे थे, लेकिन आज आप उस पर अपना पहला कदम उठाने वाले हैं। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत जगाई है, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ ऐसी ही काम की और रियल बातें करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक्शन लेते रहिए। बाय दोस्तों।